तुम अकेला नहीं हो। ये है स्कैरी बैडी। ये कहानियाँ केवल मनोरंजन के लिए बनाई गई है। इनका किसी भी धर्म, जाति या व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। कृपया इन्हें एक काल्पनिक कहानी के रूप में देखें। हम जिस दुनिया में रहते हैं वहाँ सब कुछ देख, सुन और महसूस कर पाते हैं, मगर हमारी दुनिया जैसी ही और भी दुनिया है जिसे हम देख नहीं सकते। उन्हीं में से एक है आत्माओं की दुनिया। आमतौर पर हम उन्हें देख नहीं पाते, मगर कभी कभी वो अपने होने का एहसास करा देती है। एक ठंडी हवा, एक हल्की सी आहट, या फिर बिना किसी वजह के डर। आज की कहानी जुड़ी है इंडियन पैरानॉर्मल एक्सपर्ट गौरव तिवारी से, जिसने हजारों भूतिया जगहों पर जाकर इन आत्माओं के दुख दर्द को समझने की कोशिश की। लेकिन 7 जुलाई 2016 को वो अपने ही अपार्टमेंट में रहस्यमयी तरीके से मृत पाए गए। सवाल ये नहीं कि वो मरे कैसे, सवाल ये है कि उनकी मौत से कुछ दिन पहले उनके साथ आखिर हुआ क्या था। मुझे पता था एक ना एक दिन ये होने वाला है, पर इतनी जल्दी होगा मुझे अंदाजा नहीं था। लेकिन मैं हिम्मत नहीं हार सकता। अगर मैं टूट गया तो मान्या और टीम भी टूट जाएगी। उन्हें मेरी जरूरत है। गौरव कई गंभीर समस्याओं के बीच जूझ रहा था। वो कुछ सोच ही रहा होता है कि उसी पल उसका फोन बज उठा। हेलो सर, मैं जनकपुरी से तनेजा बोल रहा हूँ। हमारे फ्लैट में कुछ तो ऐसा है जो हम सबकी समझ से बाहर है। इस केस को सिर्फ आप ही सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, शांत हो जाइए और साफ साफ बताइए क्या हुआ। मेरी बेटी की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती ही जा रही है। अचानक उसकी आंखें बिल्कुल बदल जाती हैं और मुंह से अलग अलग लोगों की आवाजें निकलने लगती हैं, जैसे उसके अंदर कोई और चीज हो। आपने डॉक्टर को दिखाया? सब कर लिया सर, सारी रिपोर्ट नॉर्मल है। अब चिंता मत कीजिए, अब एड्रेस भेज दीजिए, मैं आ जाऊंगा। फोन रखते ही कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा फैल गया। गौरव कुछ पल तक वैसे ही बैठा रहा। एक और केस, और इस बार मामला नॉर्मल नहीं लग रहा। सर, सब ठीक है? हाँ, एक केस था जनकपुरी का, हमें जल्दी वहां जाना होगा। उस लड़की की हालत बेहद गंभीर है। उस वक्त गौरव खुद को नॉर्मल दिखाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर परेशानी साफ नजर आ रही थी। सर, आप अभी आराम कर लीजिए। आप पिछले कुछ दिनों से ठीक से सोए नहीं हैं। मैं बाद में आराम कर लूंगा, अभी वहां जाना जरूरी है। लेकिन सर, आपकी हालत ठीक नहीं लग रही है और शाम भी हो चुकी है। घर आते आते रात हो जाएगी। फिलहाल आप रेस्ट करिए। इतना कहकर मान्या उठी और कमरे से बाहर जाने लगी। गौरव अभी भी खामोश था। वो लगातार विंडो के बाहर देखे जा रहा था, जैसे उसकी नजरें किसी को ढूंढ रही हो। मान्या, वेट, रुको, मैं भी चलता हूं तुम्हारे साथ। मान्या ने हैरानी से गौरव की तरफ देखा और फिर कहा, सर, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप आराम कीजिए, हम हैंडल कर लेंगे। यह केस तुम्हें जितना आसान नजर आ रहा है उतना आसान नहीं है। एक काम करो, तुम बाकी लोगों को मना कर दो, वहां सिर्फ हम दोनों चलेंगे। गौरव के कहे अनुसार मान्या बाकी लोगों को मना कर देती है और फिर दोनों वहां से दिल्ली के जनकपुरी की तरफ निकल पड़ते हैं। कार चलाते हुए मान्या की नजर बार बार गौरव पर जाती है। वह अपने ही ख्यालों में खोया हुआ खामोश बैठा था। मान्या ने उसे देखते हुए धीरे से कहा, सर, अगर आप बुरा ना माने तो एक सवाल पूछूं? हाँ, पूछो। सर, पिछले कुछ दिनों से आप काफी डिप्रेस्ड लग रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे किसी गलती का आपको पछतावा हो। क्या सच में ऐसी कोई बात है? हाँ मान्या, ये सच है कि मैं कुछ दिनों से थोड़ा डिस्टर्ब हूँ, लेकिन ये सच नहीं है कि मुझे किसी चीज़ का पछतावा है। दरअसल हमने अब तक जितने भी केस सॉल्व किए हैं
उनमें से एक लौट आया है और वो मुझ पर हावी होना चाहता है। पर वो कौन हो सकता है? तुम्हें याद है जब हम रिसर्च के सिलसिले में भानगढ़ के किले में गए थे? हाँ याद है, हमने वहाँ अच्छी तरह इन्वेस्टिगेशन की थी, लेकिन हमें वहाँ कोई आत्मा या सुपरनेचुरल प्रेजेंस महसूस नहीं हुई थी। हम गलत थे मान्या। वहाँ कुछ तो था जो खामोशी से हमारी सारी बातें सुन रहा था। इतना कहते ही गौरव के चेहरे पर फिर से वही डर उतर आया जो अब लगातार उसे सता रहा था। कुछ ही देर बाद उनकी कार जनकपुरी पहुंच गई। कार एक पुरानी सी बिल्डिंग की पार्किंग में आकर रुक गई। वो बिल्डिंग बाहर से दिखने में सामान्य थी, लेकिन उसकी दीवारों पर पड़ी नमी, टूटते उखड़ते प्लास्टर बिल्डिंग के माहौल को खौफनाक बना रहे थे। गौरव ने अपना बैग कसा और दोनों बिल्डिंग के अंदर बढ़ गए। लिफ्ट से ऊपर जाते वक्त बिल्डिंग के 3rd फ्लोर से चीखें साफ सुनाई दे रही थी। सर, ये आवाज? यह उसी लड़की की आवाज है। गौरव की नजर लिफ्ट की स्क्रीन पर थी, लेकिन ध्यान उन चीखों पर था। इसके बाद लिफ्ट जैसे ही 3rd फ्लोर पर रुकी, दोनों को कॉरिडोर में एक अजीब सी घुटन महसूस होने लगी। सामने एक फ्लैट था, बिल्कुल सामान्य सा, लेकिन उस सामान्य दरवाजे के पीछे से चीखों की आवाज लगातार आ रही थी, कभी तेज और कभी धीमी। मान्या ने आगे बढ़कर डोरबेल बजाई। कुछ सेकंड कोई जवाब नहीं, फिर दरवाजा धीरे धीरे खुला। सामने एक अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा था, चेहरा पसीने से भीगा और हाथ हल्के से कांप रहे थे। वो दोनों को ऐसे देख रहा था जैसे उन्हें देखकर भी यकीन नहीं कर पा रहे हो। हेलो, क्या आप ही मिस्टर तनेजा हैं? यस, मैं तनेजा। आपने हमें कांटेक्ट किया था। मैं हूं मान्या और ये हैं मिस्टर गौरव तिवारी। इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी से हम आपकी बेटी को देखने आए हैं। इतना सुनते ही तनेजा की आंखों में एक पल के लिए उम्मीद चमकी और अगले ही पल वो उम्मीद आंसू बनकर बाहर आने लगी। उसके चेहरे पर ऐसा भाव था जैसे किसी ने महीनों बाद उसे सांस वापस दी हो। वो कांपते हाथों से दरवाजा खोल देता है और भर्राई हुई आवाज में गौरव से कहता है, जल्दी अंदर आइए सर, पता नहीं मेरी बेटी को क्या हो गया है। कमरे के अंदर कदम रखते ही गौरव के अंदर एक अजीब सी चेतावनी जाग उठी, क्योंकि जो लड़की अब तक चीख रही थी वो अचानक शांत हो गई। सर, मैंने अच्छे से अच्छे डॉक्टर और साइकेट्रिस्ट से अपनी बेटी का इलाज करवाया, मगर ना जाने किस बला ने मेरी बेटी को इतनी बुरी तरह जकड़ लिया है। अब आप ही उसे बचा सकते हैं। आप परेशान मत होइए, मैं आपकी पूरी मदद करूंगा और कोशिश करूंगा कि आपकी बेटी जल्द से जल्द ठीक हो जाए। आप मुझे अपना घर दिखा सकते हैं? जी जरूर, आइए। मिस्टर तनेजा ने उन दोनों को अपना सारा घर दिखाया, जहां गौरव उस लड़की की जिंदगी से जुड़ी हुई चीजों को देखता हुआ मिस्टर तनेजा से सवाल कर रहा था। तभी उसकी नजर दीवार पर लगी एक छोटी सी पिक्चर पर गई, जिसमें वो लड़की भानगढ़ के किले के अंदर खड़ी है। उस पिक्चर को देखकर गौरव ने कहा, ये तो भानगढ़ का किला है, आपकी बेटी वहां कब गई थी? यही कोई 20 दिनों पहले वो अपने दोस्तों के साथ वहां गई थी। वहां से आने के कुछ दिन बाद से ही वो अजीबोगरीब हरकतें करने लगी, जैसे कई सारी आवाजों में बोलना, कभी अपने सिर के बाल खींचना और गुस्से में अपने ही हाथ पैर में दांत से काटना। ये मेरी बेटी नहीं हो सकती, इसमें कुछ तो ऐसी चीज है जो इसे परेशान कर रही है। यह अजीब वाकया सुनने के बाद गौरव ने अपना चेहरा सख्त करते हुए कहा, मुझे अपनी बेटी के कमरे में ले चलिए। गौरव के दाखिल होने से पहले मान्या ने उस लड़की के सामने 3 कैमरे लगाए और अन्य कई डिवाइस जो भूत प्रेत आत्माओं को डिटेक्ट करने में मदद करते थे।
इसके बाद गौरव हाथ में फ्रीक्वेंसी रिकॉर्डर लिए हुए रूम में दाखिल हो गया। अचानक उस लड़की की चीखने की आवाजें एक बार फिर शुरू हो गई। मिस्टर तनेजा की बेटी अपने बेड पर बैठी हुई जोर जोर से चीख रही थी। उसका चेहरा सख्त और आंखें पूरी तरह से काली दिखाई दे रही थी। वो उसे देखते ही मुस्कुराने लगी, मानो वो उसे पहले से ही जानती हो और जैसे उसी का इंतजार कर रही हो। वक्त लगा पर मैंने तुझे खोज लिया। मुझे तेरी ही तलाश थी। क्या तुम मुझे जानती हो? लड़की ने गौरव को घूरते हुए चुपचाप हाँ में अपना सिर हिलाया। हैरानी की बात है, जब से ये सब चल रहा है मेरी बेटी ने आज पहली बार अपने मुंह से कुछ कहा है। गौरव उस लड़की से कुछ और सवाल करना शुरू करता है। तुम कौन हो और तुम्हारी इस लड़की के ऊपर हावी होने की वजह क्या है? हम में से सबकी अपनी अपनी वजह है। इस बार लड़की की आवाज सुनकर गौरव हैरान हो जाता है। सबकी वजह मतलब इस लड़की के शरीर में तुम्हारे अलावा भी कोई है? बिल्कुल। उसके इतना कहते ही उस लड़की का शरीर हवा में तैरने लगा। इसके बाद वो गौरव के सामने आकर खड़ी हो गई। अजीब सा काला चेहरा, बिल्कुल काली आंखें, वो किसी शैतान की तरह नजर आ रही थी। उसने गौरव की आंखों में आंखें डालकर कहा, तू देखना चाहता है हम कितनी आत्माएं हैं? हाँ, मैं जानना चाहता हूं कि तुम कितनी आत्माएं हो, और साथ में मेरी तुम सबसे यह भी गुजारिश है कि तुम सब इस लड़की के शरीर को छोड़ दो। हमें अपने साथ ले चल, फिर हम इस लड़की के जिस्म को छोड़ देंगे। वादा है। क्या तू कर पाएगा ये सौदा? गौरव कुछ पल के लिए सोच में डूब गया। अचानक लड़की पहले की तरह जोर जोर से हंसने लगी। फिर अचानक रोने लगी। आखिर में लड़की चीखते हुए जमीन पर गिर पड़ी। गौरव ने फौरन ही बैठकर लड़की के सिर को अपनी गोद में लिया और उसकी नब्ज देखने लगा। तभी उसे एहसास हुआ जैसे उसके आसपास कोई खड़ा हो। उसने सिर उठाकर अपने चारों तरफ देखा। कुछ 40 काले साए उसे घेर कर खड़े थे। अपने 10 सालों के करियर में गौरव ने खतरनाक से खतरनाक प्रेतात्माओं का न सिर्फ सामना किया था, बल्कि उन पर रिसर्च करके उन्हें मुक्ति भी दी थी। पर यह पहली बार था जब गौरव की आंखों में खौफ नजर आ रहा था। एक शरीर में 40 आत्माएं, किसी की भी रूह कांप सकती थी इस बारे में जानकर। मगर गौरव ने तुरंत ही खुद को संभाला और कहा, मुझे तुम सभी का सौदा मंजूर है, पर तुम्हें वादा करना होगा आज के बाद इस बेगुनाह लड़की के शरीर में भूल कर भी वापस नहीं आओगे। गौरव के इतना कहते ही कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा फैल गया। वो 40 के 40 साए गायब हो चुके थे, लेकिन उसी पल गौरव जमीन पर गिरकर कांपने लगा। उसका चेहरा उस लड़की के जैसा सख्त, बेजान और काला पड़ने लगा। सर, आप ठीक तो हैं? गौरव सर। गौरव का शरीर शांत पड़ चुका था। क्या गौरव की मौत इन 40 आत्माओं की वजह से हुई थी? जवाब है नहीं। गौरव जैसा शेर दिल रखने वाला इंसान इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं था। लड़की के शरीर में कब्जा करने वाली उन आत्माओं का गौरव से क्या संबंध था? उसने अपने बीते हुए कल में ऐसी कौन सी गलती की थी जिसकी वजह से उसे ये सारी चीजों का सामना करना पड़ रहा था?
इन सारे सवालों के जवाब आपको जल्द ही अगले पार्ट में मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए